Hey guys, welcome back to the channel. Today video about the vocabulary. आज की जो वीडियो है वो है शब्दकोश भंडार के बारे में, यानी कि वोकेबलरी क्या होती है, जो हमारे शब्द होते हैं इंग्लिश के, उन शब्दों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो जो वीडियो है ना, ये वीडियो है एग्जाम्स ओरिएंटेड वीडियो, यानी कि जो आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स रनिंग है। इससे पहले CHSL का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। अभी CGL का एग्ज़ाम रनिंग है। इसके बाद जो है आपका बहुत सारे टीचिंग के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। तो CTET, HTET, ये सब एग्ज़ामों से रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि सब एग्ज़ाम्स में जो है वो इंग्लिश पूछी जाती है। और इंग्लिश में क्या पूछा जाता है? इंग्लिश में वोकैब पूछी जाती है। वोकैब के अंदर किसी भी शब्द को दे दिया जाता है, उस शब्द का आपको एंटोनिम्स पूछा जाएगा, सिनोनिम्स पूछा जाएगा, या फिर उसकी स्पेलिंग्स पूछी जाएगी, या फिर उसका मीनिंग पूछा जाएगा। तो ये चार चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट जो हमने आज का रूट पकड़ा है, यानी कि हम जो है रेगुलर बेसिस पे एक एक रूट की बात करेंगे, क्योंकि रूट से जो है वो शब्दों को याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो रूट का मतलब है यानी कि एक ऐसा शब्द जो किसी भी शब्द के आगे लगेगा तो उस शब्द का मीनिंग बदल देगा, अपने अकॉर्डिंग मीनिंग बना लेगा। मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा। अब बहुत सारे में क्या आते हैं? बहुत सारे में चीज़ें भी आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पीपल, बहुत सारी जो थिंग्स होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों की बात होगी, बहुत सारी कंपनीज होगी, जहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों की बात होगी, वहाँ पर हमारा मल्टी लगेगा, ठीक है। तो मल्टी से कौन कौन से शब्द बनते हैं, उनका मीनिंग देखेंगे हम। फर्स्ट जो वर्ड बनता है मल्टी से, वो बनता है मल्टीपल। देखिए, मल्टीपल, मल्टीप्लाई जो है मल्टीपल से ही बना है। इसका मतलब होता है एक चीज को कई गुना तक कर देना, यानी कि अनेक। हिंदी में इसका मतलब है अनेक। इंग्लिश में मतलब है कंसिस्टिंग ऑफ मैनी पार्ट्स और एलिमेंट, यानी कि बहुत सारी चीजों के पार्ट्स या एलिमेंट्स का एक साथ होना, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। क्लियर? अब मल्टीपल का सिनोनिम्स, सिनोनिम्स यानी कि इसका हिंदी में बोलेंगे तो पर्यायवाची शब्द, यानी कि जो इसका सेम मीनिंग देगा, अनेक जो हिंदी में मीनिंग है वही मीनिंग देगा। यानी कि न्यूमरस, न्यूमरस भी अनेक होता है हिंदी में मीनिंग। वेरियस, वेरियस का मतलब भी विविध होता है, विविध मतलब कि अनेक प्रकार का। क्लियर? सेवरल, सेवरल भी होते हैं कई। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है न्यूमरस, वेरियस, सेवरल। और जो इसके एंटोनिम है, अब इसका सिनोनिम क्या है? अनेक। मीनिंग क्या था इसका? अनेक। तो एंटोनिम मतलब कि इसका उल्टा, यानी कि जहां पर एक चीज की बात होगी तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिंगल और वन, सिंगल और वन। उम्मीद है कि आपको मतलब क्लियर होगा। अब एग्जाम्स में अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो, आपको बस ये पता है कि मल्टी रूट का मतलब क्या होता है, बहुत सारा होता है, ठीक है। अगर आपको सिनोनिम दे दिए गए हैं बहुत सारे, ठीक है, और उसमें एक जो है 3 वर्ड्स तो दिए गए हैं आपको, सिंगल, वन, या फिर कुछ भी ऐसे कि ऑल दी अबव्स, और एक वर्ड जो दिया गया है वो दिया गया है न्यूमरस। तो आपको पता चल जाएगा ना कि न्यूमरस का मतलब भी बहुत सारा होता है और मल्टी का मतलब भी बहुत सारा होता है। तो आप ऐसे लिंक करके उन चीज़ों को करेक्ट मार्क कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा या चीजों का जमावड़ा, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में ग्रुप होता है इसका मतलब, ठीक है। और हिंदी में इसका मतलब है मल्टीट्यूड का मतलब है भीड़। इसके सिनोनिम्स हैं क्राउड, मास, होस्ट। तीनों का मतलब एक ही होता है, भीड़, ठीक है। इसको जन समूह मतलब वो भी भीड़ होते हैं, होस्ट मतलब भी समूह, ठीक है। तो तीनों का मतलब है, जिसमें तीनों का मतलब मल्टीट्यूड जैसा निकले, क्राउड, मास और होस्ट। तो वो है इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स, अब भीड़ है तो भीड़ का अपोजिट क्या होगा? जिसमें कम लोग होंगे, थोड़े लोग होंगे, तो एंटोनिम है फ्यू, यानी कि थोड़ा। माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक जो संख्या में कम है। नेक्स्ट वर्ड है मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया ना कि किसी चीज को कई गुना कर देना, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई। टू इंक्रीज ग्रेटली इन नंबर और क्वांटिटी, किसी चीज को नंबर्स में बढ़ा देना या फिर क्वांटिटी में इंक्रीज कर देना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मल्टीप्लाई। हिंदी में इसका मतलब होता है गुणा करना, यानी किसी चीज को कई गुना कर देना, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मैथ में भी हम मल्टीप्लाई जो टर्म है वो यूज करते हैं।
इसके सिनोनिम्स है इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ा देना, एक्सपेंड कर देना, बढ़ा देना, या और प्रोफिलरेट, प्रोफिलरेट का मतलब होता है प्रस्तारित करना, किसी चीज को एक्सपेंड कर देना, बढ़ा देना, उसका विस्तार कर देना, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या होगा, अब किसी चीज को बढ़ाएंगे, इसका उल्टा क्या होगा, किसी चीज को घटा देना, यानी कि डिक्रीज कर देना। यहाँ पे इंक्रीज था, इंक्रीज का अपोजिट क्या है, डिक्रीज, ठीक है। एक्सपेंड, एक्सपेंड का अपोजिट क्या है, लेसन, ठीक है, लेसन का मतलब होता है घटाना, ठीक है। रिड्यूस कम कर देना, रिड्यूस कम कर देना, तो तीनों का मतलब एक ही है। देखिए डिक्रीज का मतलब भी आपको अच्छे से पता चल जाता है, रिड्यूस का मतलब भी पता चल जाता है। यहाँ पे एक वर्ड जो नया है वो है लेसन। ऐसे ही यहाँ पे प्रोफिलरेट मतलब नया वर्ड है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। एक्सपैंड और इंक्रीज तो आप इससे रिलेट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मल्टीफैसेटेड। मल्टीफैसेटेड का मतलब होता है एक चीज जिसकी बहुत सारी साइड्स हैं, बहुत सारे तरफ से जिस चीज को देखा जा सकता है उसको बोलते हैं मल्टी फैसेटेड। जैसे कि आपने दिल्ली का जो है लोटस टेम्पल देखा होगा, उसमें क्या है ना, वो जिस भी साइड से आप देखोगे वो एक जैसा ही दिखता है, यानी कि वो क्या है, उसकी अलग अलग साइड्स हैं, और अलग अलग साइड्स होने पर भी वो सारी साइडों से हम उसको सेम ही तरीके से देख सकते हैं, यानी कि मल्टी फेसेटेड, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, हैविंग मैनी साइड्स और एस्पेक्ट्स। क्लियर। इंग्लिश में मीनिंग है हैवी मैनी साइड्स और एस्पेक्ट्स, हिंदी में मीनिंग है बहुआयामी, यानी कि जिसके बहुत सारे आयाम होते हैं, ठीक है। एक डायमंड होता है, डायमंड की शेप भी क्या है, मल्टी फेसेटेड। क्लियर। तो जिसके बहुत सारे आयाम होते हैं उसके लिए हमारे पास जो सिनोनिम्स हैं वो है वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब भी क्या हो गया, बहुमुखी, जिसके बहुत सारे मुख हुए। यहाँ पे फेस लग गया ना, तो अब फेस वाली चीज ही हमारे पास क्या होगी, इसके सिनोनिम्स होंगे ऐसे ही। तो वर्सटाइल। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, यानी कि जो एक ऐसी चीज है, जैसे कि आपने ताजमहल देखा है, लोटस टेम्पल देखा है, उसके एक जैसे ही गेट हैं हर साइड से देखे जाए तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यानी कि जटिल स्ट्रक्चर है जिसको मुश्किल से बनाया गया है, तो वो मल्टी फेसेटेड है। नेक्स्ट है डाइवर्स। डाइवर्स यानी कि विविध प्रकार का। क्लियर। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, अब कॉम्प्लेक्स है, इसका आपको या तो सिनोनिम्स लर्न कर लो या एंटोनिम्स लर्न कर लो, उसका जो मतलब अगर आपको मीनिंग लर्न हो गया तो उसका नेक्स्ट वर्ड तो आपको इजीली पता चल जाएगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है, इसका एंटोनिम क्या होगा, सिंपल, सरल, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिडायमेंशनल। यूनिडायमेंशनल का मतलब होता है एक पक्षीय, ठीक है, जहां पे सिर्फ एक ही पक्ष दिखाया जाता है, वो मल्टी फेसेटेड का अपोजिट वर्ड है, यानी कि एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड हो गया मल्टीनेशनल। मैंने बताया था ना, मल्टीनेशनल्स कंपनी होती हैं, कंट्रीज होती हैं, तो वो वहाँ पे हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि देखिए नेशनल का मतलब हो गया एक देश की बात हो रही है, मल्टी लग गया यानी कि बहुत सारे देशों की बात हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इन्वॉल्विंग सेवरल कंट्रीज और नेशनैलिटीज, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं और उनकी जो होती है राष्ट्रीयता के बारे में बात की जाती है, ठीक है। इसका जो हिंदी में मीनिंग है वो है बहुराष्ट्रीयता। इसके सिनोनिम्स हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय, यानी जिसमें बहुत सारे देश मिले होते हैं, ठीक है। ग्लोबल, ग्लोबल में भी हम क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, यानी कि वैश्विक तौर पर पूरे संसार में सारी कंट्रियों की बात करते हैं, तो वो ग्लोबल किसका सिनोनिम है, मल्टीनेशनल का। इसके एंटोनिम, अब इसमें बहुत सारे आ गए, अब इसके एंटोनिम में क्या होगा, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब कि सिर्फ एक चीज, आपको पता है ना डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स का मतलब क्या होता है, वो जो फ्लाइट्स होती हैं वो सिर्फ हमारे ही कंट्री में चलेंगी, सिर्फ एक ही देश में चलेंगी, उसी देश के अलग 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 स्टेट्स को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इसका एंटोनिम लोकल, यानी कि जो स्थानीय, ये फ्लाइट से आप याद कर सकते हैं इसको इजीली। नेक्स्ट वर्ड है मल्टीलिंगुअल। देखिए लिंगुअल भी एक रूट वर्ड है, मल्टी भी एक रूट वर्ड है। लिंगुअल का मतलब होता है भाषा, ठीक है, और मल्टी का मतलब है बहुत सारी, तो यानी कि बहुत सारी भाषाओं के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मल्टीलिंगुअल। या फिर जो बंदा बहुत सारी भाषाएं बोल पाता है, समझ पाता है, उसको भी हम मल्टीलिंगुअल कहते हैं, राइट। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा एबल टू स्पीक और अंडरस्टैंड मल्टीपल लैंग्वेज। जो बंदा बहुत सारी लैंग्वेज को बोल पाता है और समझ पाता है उसको बोलते हैं हम मल्टीलिंगुअल। क्लियर।
इसका हिंदी में मतलब हो गया बहुभाषी, यानी कि बहुत सारी जो भाषाएं जानता है, समझता है, बोलता है, बहुभाषी। सिनोनिम्स हो गई। और ये वाला जो क्वेश्चन है अभी सीजीएल की जो शिफ्ट चल रही है उनमें पूछा भी गया है, ठीक है। तो आप इनके, और दोनों ही ऑप्शन आए थे, पॉलीग्लॉट और बाइलिंगुअल। देखिए जब आपके पास यहाँ पे पॉलीग्लॉट, उसमें शायद पॉलीगामी कुछ ऐसे करके आया था कि पॉलीग्लॉट ही आया होगा। तो दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे, दोनों ऑप्शन में दिए जाएंगे तो आप किसको मार्क करेंगे? देखिए तो दोनों ऑप्शन में दिए जाएंगे तो मल्टी है तो यानी कि पॉलीग्लॉट क्लियर होगा, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारी भाषाएं हैं। बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषाएं, जिसको दो ही भाषाएं आएंगी। बाई मतलब बाई भी एक रूट वर्ड होता है। अगर आपने मेरी रूट वर्ड्स की जो है वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियोस देखने के बाद तो आपकी वोकैब इतनी अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी ना, आपको पता ही चल जाएगा कि कितने सारे हम जो वर्ड्स हैं वो रूट के थ्रू याद कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो वीडियो है, ये वीडियो उससे अलग है क्योंकि इसमें मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऐड कर दिए हैं। क्लियर? इसके एंटोनिम्स में क्या होगा? एंटोनिम्स में मोनोलिंगुअल। देखिए मोनो भी एक जो रूट वर्ड है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि अकेला, किसी चीज के बारे में, एक चीज के बारे में बात हो रही है, तो मोनोलिंगुअल जुड़ गया इसके साथ, तो यानी कि एक भाषा की बात हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट जो वर्ड है वो वर्ड है मल्टीमीडिया। मीडिया का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं। मीडिया हमारी जो समाचार पत्र होते हैं वो हमारा इंटरव्यू लेते हैं, टीवी में दिखाते हैं, यानी कि वो हमारे एक्सप्रेशंस को रिकॉर्ड करते हैं, हमारे जो विचार होते हैं उनको दुनिया के सामने दिखाते हैं। अब मल्टीमीडिया यानी कि बहुत सारे जो वो हैं साधन हैं मीडिया के, उनको बोलते हैं मल्टीमीडिया। क्लियर? तो इसका जो इंग्लिश में मीनिंग है वो है यूजिंग मोर देन वन मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए और एक्सप्रेशन करने एक मीडियम से ज़्यादा का यूज़ करना, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब हो गया है मल्टी मीडिया, ठीक है। यानी कि जैसे कि अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप रेडियो का भी यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया का भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप टीवी में इंटरव्यू भी दे रहे हो, तो अपनी बात को कन्वे करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज का यूज कर रहे हो। वो सोर्सेज किस में आ गए एक साथ? इनके ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं? मल्टी मीडिया। क्लियर? इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? अब इसके नेम से ही पता चल गया। तो इसका सिनोनिम्स में आ गया मिक्स्ड मीडिया, सेम, मिश्रित माध्यम यानी कि मिक्स्ड मीडिया, जो अलग अलग मीडिया का मिक्सचर होता है। इंटरैक्टिव मीडिया, इंटरैक्टिव यानी कि जो इंटरेक्शन करवाता है मीडिया, ठीक है। इसके एंटोनिम्स में, अब ये तो मल्टी का सिनोनिम है इसलिए बहुत सारे ग्रुप में दिखाया जाएगा, और आपको पता ही चल गया अब तो अपोजिट है, तो सिंगल मीडियम, एकमात्र माध्यम, चाहे वो टीवी ले लो, रेडियो ले लो, सिर्फ एकमात्र माध्यम। क्लियर? नेक्स्ट है मल्टीपर्पज, यानी कि किसी चीज का बहुत सारे पर्पस होना। आपको अपनी लाइफ में घर बनाना है, जॉब हासिल करनी है, किसी गोल पर पहुंचना है, स्किल्स ऐड करनी, तो ये आप क्या हो? आपके पास मल्टीपर्पस हैं, ठीक है, अपनी लाइफ के लिए। समझ में आ गया? इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या हो गया? डिजाइन फॉर मल्टीपर्पस। अब मल्टीपर्पस का यूज हम किसी चीज के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज कर सकते हैं कि एक आपने बिल्डिंग खड़ी की है, बिल्डिंग बनाई है, उसका आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक स्कूल बनाया गया है, एक स्कूल जो है वो स्टडी के लिए भी यूज हो रहा है, ठीक है। एक स्कूल जो है वो डे केयर के रूप में भी यूज हो रहा है, ठीक है। एक स्कूल जो है सोशल वर्क करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, वहां पर जो है अनाथ बच्चों को रहने के लिए भी सहारा दिया जा रहा है। यानी कि सिंगल चीज का अलग अलग टाइप से यूज करना मल्टीपर्पस। क्लियर? तो मल्टीपर्पस का हिंदी में जो मीनिंग है वो है बहुउद्देश्य, यानी कि एक चीज के बहुत सारे उद्देश्य, ठीक है। सिनोनिम्स हो गए वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब अब आपको समझ में आया ही हो गया, जिसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, या बहुमुखी भी आप कह सकते हैं। ऑल पर्पस, ऑल पर्पस यानी कि सर्व उद्देश्य, जिसके सारे पर्पस सिद्ध होते हैं। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज्ड। अब जैसे कि एक बंदे को सब चीज़ों में, यहाँ पे डॉक्टर है, इंजीनियर, सब चीज़ों में महारत हासिल करनी थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसको डॉक्टर ही बनना है, उसको स्पेशलाइज्ड उसी फील्ड में ही जाना है, तो ये हो गया इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है मल्टीवर्स। मल्टीवर्स का क्या मतलब होता है? जो हमारे ऊपर संसार है, यूनिवर्स है, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्टार्स मिलते हैं,
और ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो चीज़ें मिलती हैं, गैलेक्सीज का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं मल्टीवर्स। इसका इंग्लिश में मीनिंग है अ हाइपोथेटिकल कलेक्शन ऑफ मल्टीपल यूनिवर्स, यानी कि जो मल्टीपल यूनिवर्स, बहुत सारी यूनिवर्स का एक कलेक्शन को क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल, यानी कि हमने उसको सो मतलब कि विज्ञान भी एक निश्चित दूरी तक जा पाया है, एक निश्चित चीजों का पता लगा पाया है, एक पॉइंट के बाद विज्ञान भी उस चीज में आगे तक नहीं गया है। तो यानी कि ये आगे तक क्या हो सकता है उसके बारे में हमने क्या लगाया है, अनुमान लगाया, इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है हाइपोथेटिकल, यानी कि जो हमारे अनुमान के अकॉर्डिंग कलेक्शन है मल्टीपल यूनिवर्स का, कि हमने सोचा है कि हाँ बहुत सारी यूनिवर्सेस हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीवर्स। क्लियर। इसका जो हिंदी में मीनिंग है वो है बहुब्रह्मांड, यानी कि बहुत सारे ब्रह्मांड का ग्रुप। सिनोनिम हो गए पैरेलल वर्ल्ड्स, यानी कि बहुत सारे जो वर्ल्ड्स हैं, पैरेलल यानी कि एक जैसे समांतर तरीके के वर्ल्ड्स हैं, उनको बोलते हैं हम पैरेलल वर्ल्ड्स। क्लियर। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अल्टरनेट रियलिटीज। ठीक है, एक सेकेंड जी। वैकल्पिक वास्तविकताएं, ठीक है, जो हम अपने मतलब की चीजों से जोड़कर विकल्प ले रहे हैं उसमें कि हाँ ऐसा हो सकता है रियलिटी से हट के, तो वो है, उसको बोलते हैं मल्टीवर्स। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे बहुत सारे हम यूनिवर्स जोड़ रहे हैं तो सिंगल यूनिवर्स, यानी कि एक सिंगल यूनिवर्स की बात हो गई। क्लियर। लास्ट वर्ड है मल्टीलेटरल। देखिए लेटरल भी एक रूट वर्ड है, मल्टी भी रूट वर्ड है। मल्टी का मतलब तो आपको पता चल गया बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी। लेटरल का मतलब क्या हो गया, जिसके पक्ष होते हैं, अनेक तरह की साइड्स होती हैं, या फिर पार्टिसिपेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है। इंग्लिश में मीनिंग है हैविंग मल्टीपल साइड्स और पार्टिसिपेंट्स, जिसकी या तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं या बहुत सारी मल्टीपल साइड्स हैं। इसका जो हिंदी में मीनिंग है बहुपक्षीय। ठीक है, अभी आपको क्या लग रहा होगा, सारे वर्ड्स तो एक जैसे, यहाँ भी आपको इतना इजी लग रहा होगा ना, बस लेकिन इजी ही है अगर आप रूट्स को पकड़ के याद करेंगे और इनको एक पेपर में लिख लीजिए, और आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, और रिवाइज करने में 1 मिनट लगती है। ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या है, मैनी साइड्स, कलेक्टिव, बहुत सारी साइड्स का पक्ष को मल्टीलेटरल कहते हैं या फिर कलेक्टिव। ठीक है। एंटोनिम क्या हो गया, बाइलेटरल। अब देखिए बाई में क्या आ गया, बाई भी रूट वर्ड है, बाई का मतलब क्या होता है, टू, यानी कि जिसके दो ही पक्ष हैं। ठीक है, तो दो ही पक्ष हैं, तो फिर वहां पर क्या लग गया, इसका ये अनेक पक्षों का अपोजिट हो गया, तो बाइलेटरल इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट है यूनिलेटरल। यूनि भी इसका क्या है, एक रूट है, उसका मतलब भी एक ही होता है। तो यूनिलेटरल और बायलेटरल दोनों का मतलब एक पक्ष होना होता है, और बायलेटरल का दो पक्ष होना होता है। ठीक है, तो दोनों किसके अपोजिट हैं, बहुपक्षीय के। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और आपको जो मल्टी है वो रूट वर्ड अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इससे जो बनने वाले सारे वर्ड्स हैं उनके एंटोनिम सिनोनिम्स सब क्लियर हुए होंगे। बस आपको एक काम करना है, इनको राइट डाउन कर लीजिए और उनको अपनी वॉल पे पेस्ट कर लो, नहीं तो अपनी नोटबुक में लिख लो, और डेली 1 मिनट बस इस पे लगाओ। 1 मिनट से ज़्यादा आपको देना ही नहीं है, नहीं तो वीडियो को भी आप बार बार देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ जी, दूसरी वीडियो के लिए रेडी रखना वो कैब की। ठीक है।